नमस्कार, मैं महेश वर्मा और मैं हूं इस समय अलवर के सरकारी अस्पताल में। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर मृतक आकाश खटीक की गत रात गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसी के रोष में आक्रोश में यहां पर जन आवाम और यहां पर समाज के लोग बैठे हैं। और अलवर के शहर के विधायक हैं संजय शर्मा, वो भी बैठे हैं और कांग्रेस के नेता यहाँ पर करदम साहब भी बैठे हैं। और ख़ास तौर पे ये इस समय न्याय चाहते हैं कि सरकार से, पुलिस से, कि किसने हत्या, जिस व्यक्ति ने हत्या की है। मृतक का नाम अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं है। पुष्टि है मृतक का नाम नहीं, वो सॉरी माफ़ कीजिएगा, अपराधी का नाम पवन यादव के बारे में कहा जा रहा है कि पवन यादव है। पुलिस ने अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया है। मैं करदम साहब से जानना चाहता हूं। करदम जी, ये रात का मामला है, मृतक आकाश खटीक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, पूरा मामला क्या है? देखिए, ये बहुत ही जघन्य घटना है जी। 60 फुट निवासी आकाश खटीक को रात को करीब 9 बजे के करीब पवन यादव ने गोली मार करके हत्या की है और उसी समय पुलिस को खबर दे दी गई थी। पूरे ज़िले में सनसनी फैल गई थी, परंतु पुलिस अभी तक सोई हुई है, प्रशासन जगा हुआ नहीं है। अभी तक किसी पुलिस वाले ने आकर के खबर नहीं ली है और उसकी गिरफ्तारी की कोई गारंटी नहीं दी है। मैं इस समय मांग करता हूँ, मामला 302 का है, गोली चलाने का 60 फुट पर आतंक फैला हुआ है। बार बार 60 फुट पर गोली चलने की घटनाएं होती रही हैं। 2 अप्रैल 18 में भी वहाँ गोली चली थी और उस समय भी 5-6 लोगों को गोलियां लगी थी। आज उसी से जगह पर 60 फुट पर गोली चला करके आकाश खटीक को ख़त्म किया गया है। ये पुलिस की नाकामी साबित हो रही है। मैं चाहूँगा पुलिस प्रशासन से और हमारी सरकार से कि शीघ्र इसमें संज्ञान लेकर के पुलिस को तायद करें और उनकी जिम्मेदारी तय करें कि एनईबी थाने ने अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, और जबकि उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, उसको भागने का मौका नहीं देना चाहिए था। मैं जानता हूं कि अगर जितनी देरी होगी उसमें लीपापोती करने की कोशिश पुलिस करेगी, पुलिस बचाने की कोशिश करेगी। हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम से पहले उसकी गिरफ्तारी हो, तभी ये समाज, उसकी ऐसी समाज पूरा एकदम लामबंद है। ये ना समझे कि यहाँ ये खटीक समाज है, खटीक समाज के साथ पूरा दलित समाज साथ है। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी क्यों न हो जी। ये पुलिस एनईबी थाने की जिम्मेदारी तय की जाए और उसको नहीं गिरफ्तार करते हैं तो एनईबी थाने को तुरंत बर्खास्त किया जाए। संजय जी, लगातार शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल निशान उठ रहे हैं। कल रात इतनी बड़ी घटना घटती है लेकिन जो एनईबी थाने का इंचार्ज है उसका कोई पता नहीं है, ये जानकारी सामने आ रही है। देखिए, दुर्घटना, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस प्रकार से एक युवा साथी जो 20 वर्ष के हैं, मैं बालक ही कहूँगा, बिल्कुल, आकाश की जिस प्रकार से हत्या हुई है और मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 8:45 पर उसको गोली मारी गई। वो घायल अवस्था में, वहाँ जब परिवारजनों को पता चला और परिवारजन उसको जब अस्पताल लेके आए और यहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। सबसे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पुलिस थाने के लगभग 500 मीटर पीछे ये घटना हुई है और पुलिस को कोई पता नहीं था। यहाँ अस्पताल की चौकी से जब एनईबी थाने में फ़ोन जाता है, जब पुलिस को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो पुलिस कितनी संवेदनशील है, पुलिस कितनी सक्रिय है, ये आपके इस घटना के माध्यम से हम सबको जानकारी लगी है, पहले भी जानकारी थी। हमारी सीधी मांग ये है कि आकाश के जो हत्यारे हैं, जो अखबार के माध्यम से और पुलिस से मेरी जानकारी बातचीत हुई, उसमें किसी पवन यादव का नाम आ रहा है, उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करें। साथ ही साथ परिवारजन की ये मांग है कि जो भी आर्थिक सहायता नियम अनुसार राज्य सरकार के द्वारा दिलवाई जाए, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है। इसके अलावा जीवन यापन करने वाला कोई नहीं है। 2 भाई हैं, एक विकलांग है और दोनों ही कमाने की स्थिति में नहीं है। पिता बीमार हैं, बुजुर्ग हैं। तो इनकी मांग ये भी है कि जो भी नियम अनुसार आर्थिक सहायता राज्य सरकार से मिले वो दिलवाई जाए। साथ ही साथ मेडिकल बोर्ड से इस मृतक के पोस्टमार्टम हो जी। तो इन मांगों को लेकर के हमने जिला कलेक्टर महोदय को अवगत भी कराया है और मांग पत्र लेकर के
हमारे यहाँ परिवार के जन और खटीक समाज के लोग, सब लोग और मैं स्वयं बैठा हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ना तो परिवार से मिलने आया है, ना समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, करदम साहब यहाँ बैठे हैं, कोई मिलने के लिए तक आया नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। और इससे पता चलता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है कि एक और वो बालक पोस्टमार्टम के लिए इंतजार कर रहा है, उसका पार्थिव देह परिवार को मिले, लेकिन परिवार से मिलने को प्रशासन तैयार नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है। एसपी साहब मौके पर कल पहुंच गए थे, एडिशनल एसपी साहब पहुंच गए थे, और जो मुझे जानकारी है पुलिस ने अपराधी को चिन्हित भी किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 500 मीटर दूरी पर यह घटना हो और थाने को 1 घंटे बाद अस्पताल की चौकी इन्फॉर्मेशन कर रही है, जब थाना जागता है, पहली बात। और यदि चिन्हित हो गया है तो वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कई तरह के मामले आते हैं और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, दलित वर्ग से है, तो निश्चित रूप से दबाव भी इनके ऊपर नहीं तो दूसरा पक्ष इनके ऊपर दबाव भी दे सकता है। मेरे साथ यहाँ परिवार के हैं आप? जी मैं उनके आप उनके चाचा लगता हूँ, बच्चे चाचा हैं। आप ही बताइए, कोई रंजिश का मामला तो नहीं है? ऐसा तो हमारे किसी जानकारी में आया नहीं कि रंजिश का मामला है। बाकी इतना सा बताते हैं कि फेसबुक और सोशल मीडिया पर इन बच्चों की आपस में कोई तू मैं हुई है। अच्छा। और जिसके कारण वो बात बढ़ गई और बातों में वो बच्चे ने गोली उनको मार दी। सोशल मीडिया पे किसी विषय को लेकर, बात को लेकर हो सकता है कि ऐसी जानकारी मारा है, जानकारी ऐसी कोई रंजिश हो सकती है। तो अब वहाँ पे काफी देर बाद पहुंची। अच्छा। और बच्चे के जब हम यहाँ लिया है तो यहाँ पे बच्चे के डेड बॉडी उसको मरने की कोशिश कर दिया। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई, एसपी महोदय भी आई, अपने पुलिस का पूरा प्रशासन आया, उन्होंने मौके पे जांच भी करी और हमें आश्वासन दिया कि हम शीघ्र उनको गिरफ्तार करेंगे। अब मेरा कहना यह है, जब पुलिस ने अपराधी को चिन्हित कर लिया है तो क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? गिरफ्तार नहीं किया है। हमारी सबसे 8:30 बजे घटना थी, 8:30 बजे रात की घटना थी। तो हमारा सबसे जो प्रथम जो हमारी मांग है वो यही है कि ऐसे जघन्य अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि भाई अपराध करने वाला बच के नहीं जाए। ये घर में हुई थी या घर के बाहर हुई थी? बाहर मेन रोड पे, मेन रोड पर। घर से बच्चे को किसी के बुलवाया, कहकर किसी से बुलवाया था और बाहर बुला के उसे गोली मार दी। वो कितने लोग थे लगभग? वो बताते हैं कि 4 से 5 आदमी साथ आए थे। अब शाम तक अरेस्ट हो जाए, हम चाहते पुलिस पूरा प्रयास करे। एक बार मैडम मैं मेरे समाज वालों से बात कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए। लेकिन हमने ये देखा कानून व्यवस्था आलोर जिले में बिल्कुल ठप है। आए दिन किसको डर ही नहीं है, कोई कैसे भी मार जाता है, चलते हुए को मार जाता है, भागते हुए को मार जाता है, सोते हुए को मार जाता है, मतलब कोई भी एंगल से मर्डर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ कानून का कहीं कोई वो नहीं है। बिल्कुल यहाँ जो सरकार है वो बिल्कुल ही फेल है एक तरह से, कहीं कोई कानून का खौफ है नहीं। आम आदमी डरता ही नहीं है, कैसे भी मर्डर कर सकता है। सोते हुए को मारा अभी कुछ दिन पहले छिलोड़ी गांव में 12 में मारा। तो इस तरह से कहीं भी कानून का खौफ बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि मुलजिमों को जल्द गिरफ्तार हो, जिससे कि लगे लोगों को कि भाई यहाँ पुलिस भी जागरूक है। पुलिस हमारी अलवर जिले की पुलिस सोई हुई नहीं है, जगी हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप जल्दी से अरेस्ट हो, जिससे कि सभी परिवार वालों को सांत्वना तो क्या मिलेगी, उनका बेटा चले गया, एक परिवार से एक आदमी चले गया। तो हम चाहते हैं कि भाई इसमें जल्दी इनको न्याय मिले। और न्याय की सिफारिश में जो अध्यक्ष जी आए हैं कि भाई इसमें एक परिवार को किसी को नौकरी मिले, 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए। इस तरह से जल्दी मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि पहले से 2-3 दिन से ही व्हाट्सएप फेसबुक पर चल रहा था कि इस तरह की व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी, उसको वो मार देगा, उसको वो मार देगा, तो उन्होंने मारी। 2 दिन के लिए हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें तुरंत प्रभाव से मुजरिम पकड़वाना चाहिए, तभी बॉडी लेंगे। मेरा कहना तो यह है समाज की तरफ से। लेकिन अभी जिस तरह से आपने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए आपने हामी भरी है। नहीं, मैंने हाँ नहीं भरी। आप ही के समाज के दूसरे बंदे ने हाँ करी थी, मैंने हाँ नहीं की है। तो अभी क्या है, अभी क्या बॉडी को यही रखेंगे? बॉडी को यही रखेंगे और जब तक मुजरिम पकड़ाऊ नहीं आएगा तब तक बॉडी यहीं पर रहेगी। बिल्कुल कानून व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी बात नहीं है। घटनाएं होती हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम जितनी जल्दी उनको मुलजिम को पकड़ के सलाखों के पीछे कर दें, वो प्रयास हमेशा रहता है। इसके बावजूद भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस मामले में क्या? देखिए, ये एक अधिकार है हर व्यक्ति को, अगर वो किन्हीं चीज़ों से संतुष्ट नहीं हो तो वो अपनी बात रखने के लिए करते हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस की टीमें इसमें लगी हुई हैं, हमने अपराधियों को चिन्हित कर लिया है, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके ताकि मृतक को न्याय मिल सके।
ज्ञापन दिया है। इसमें इनकी डिमांड है कि मुलजिम की जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो सके वो करने का प्रयास करेंगे। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के लिए कहा है तथा जो राज्य सरकार द्वारा मैक्सिमम सहायता राशि है इस वर्ग के लिए वो इनको दी जाए। यानी भी थाना इंचार्ज है उनका अभी यहाँ पर भी नहीं आया वो बाहर गए हुए हैं टीम में बाहर गए हुए अच्छा, हैं जिले से पकड़ने के लिए। लेकिन लगातार इस तरह की घटना अलवर में हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि हम फिर यूपी बिहार की तर्ज पर ही नहीं, इस तरह से ऐसे कुछ भी नहीं है। एनसीआर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया जैसे कि घटनाएं होती हैं, हमारी कोशिश भी रहती है, कई कार्रवाई भी होती हैं, लेकिन कई बार कोई घटनाएं घटित हो जाती हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसको समयबद्ध रूप से हम उसको गिरफ्तार करके न्याय दे सकें। और जिस तरह से बता रहे हैं कि पुलिस थाने से मात्र 500 मीटर दूर की घटना है, ये हमारे देश की व्यवस्था है और कानून व्यवस्था है। पुलिस के अधिकारी हैं। सवाल उठता है कि वीआईपी का जो हमारे पुलिस के तमाम हमारे जो नेता हैं उनके उस व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन शहर की और गांव की स्थिति इसी तरह से है और ख़ासतौर पे दलित जो समाज से व्यक्ति आता है उसके साथ कब न्याय मिलेगा ये भी बहुत लंबी फैसियत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर सरकार का नुमाइंदा कलेक्टर साहब को, यहाँ के जो मंत्री हैं टीकाराम जूली, उनको भी आना चाहिए। बीपीएल परिवार है, आर्थिक सहायता के लिए उन्हें जो भी आर्थिक मुआवजा मिले, सहायता मिले, वो देनी चाहिए। ये तमाम सवाल अभी उठ रहे हैं। जो अपराधी है वो उस पर भी अभी है कि वो अपराधी किस जाति के, हम जाति की बात नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यहाँ पर है कि शहर में इस तरह बड़ी जघन्य घटना हो रही है तो आखिर हमारी पुलिस की व्यवस्था क्या कर रही है। अभी संजय शर्मा और सूरजमल करदम ये सवाल उठा रहे हैं, दोनों अलग अलग पार्टियों के हैं। ये राजनीति की बात नहीं है, लेकिन ये सवाल एक आम इंसान की और एक व्यक्ति की बात है कि उसकी जान इतनी कमज़ोर और इतनी आसान क्यों है। सवाल उठ रहा है, हम सवाल सरकार से भी पूछेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।